टाइम जो है ना बहुत बड़ी दौलत है आजकल के दौर में। और मैं कहती हूँ हम सभी कुछ ना कुछ ऐसे तरीके ढूंढ रहे होते हैं कि हमारा कुछ टाइम ऐसा बच जाए जो हम किसी अच्छे काम में लगा सकें, जैसे कि हमारी फैमिली हो गई, हमारे बच्चे हो गए, इनफैक्ट हम खुद भी हो गए। तो जाहिर सी बात है, जब तक हम अपना ख्याल नहीं करेंगे, अपनी केयर नहीं करेंगे, तो अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को किस तरीके से अच्छा सा टाइम देंगे। और आजकल के जो दौर में ना मैं कहती हूँ जिसके पास टाइम है ना और जिसने टाइम को सेव करना सीख लिया, समझ लो उसने सब कुछ सीख लिया। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो जी अभी सुबह का जो मैंने स्टार्ट लिया था ना वो अपने इन प्यारे प्यारे गमलों से लिया था, और मैं सोच रही थी कि मैं किस तरीके से इनको जल्दी से बड़ा कर दूं। तो आप देख सकते हैं कि जब ये मैंने स्टार्ट किया था तो ये बिल्कुल एम्प्टी थे, और बिल्कुल भी ना इनके अंदर कोई भी, मुझे लग नहीं रहा था कि इसके अंदर बिल्कुल भी कोई घास वगैरह आएगी या ये कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे। लेकिन माशाल्लाह से रफ्ता रफ्ता जो है ना इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आने लगा है। और जब ये काफ़ी हद तक भर जाएंगे, मेरी मेहनत रंग ले आएगी, तो मैं आप लोगों को फिर अच्छे तरीके से इसकी पूरी वीडियो बनाकर दिखाऊंगी। और घर की जो क्लीनिंग वगैरह होती है उसको स्टार्ट किया है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जब हम अपनी पूरी नींद लेते हैं और बाकायदा अच्छी सी हम लोगों ने हेल्दी डाइट ली होती है ना, तो हम बहुत अच्छे से घर को लेकर चल सकते हैं और अपने घर के छोटे छोटे से कोने को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि जब हम क्लीनिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमारा मेन मकसद जो होता है ना वो यही होता है कि जब हम घर को साफ कर ही रहे हैं तो कुछ अच्छा सा ऑर्गेनाइज करें। और हर औरत की ख्वाहिश होती है कि अपने घर को बहुत ही अच्छे तरीके से वो ऑर्गेनाइज करें और हर आने वाला उसकी तारीफ करे। लेकिन इन चीज़ों के लिए हमें हमें काफ़ी मेहनत करनी होती है, उसके बाद ही हमें कुछ अचीव होता है। और ये तो है भी कि जब हम मेहनत कर रहे होते हैं ना तो उसके बाद हमें उसका सिला बेहतरीन तरीके से अल्लाह ताला दे रहे होते हैं। और यही हमारे रिश्तों के हवाले से भी मैं कहना चाहूँगी कि जो बहनें जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं और वो चाह रही होती हैं कि वो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें, लेकिन वो कर नहीं पा रही होती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ये फील करा रही होती हैं कि यार हम मजबूर हैं, हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, कभी किसी ने कुछ कह दिया उसी को सोचे जा रही हैं, उसी को लिए बैठी हुई हैं। और उसके बाद फिर वो ये फील करा रही होती हैं अगले को, हस्बैंड को भी, कि यार हम तो मजबूर हैं, लाचार हैं, हम तो ये कर लेते और हम वो कर लेते, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना हम कुछ कर नहीं सकते। तो उन बहनों के लिए मेरा ये छोटा सा एक मशवरा है कि कहते हैं ना कि जब हम अपने ऊपर खुद जुल्म करते हैं ना तो हम खुद भी जालिमों में ही शुमार किए जाते हैं। और हमें अपने ऊपर ना जो जुल्म हो रहा होता है ना उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, एक्शन उठाना चाहिए। क्योंकि हमें शुरू से ये तरबियत दी जाती है कि आप लोगों ने ना हर चीज़ में अपने आप को ढालना है, हर माहौल में अपने आप को ढालना है, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है, एक लिमिट होती है। अगर आप हद से ज़्यादा और हद से ज़्यादा लिमिट क्रॉस करके किसी की बात को, किसी के जुल्म को बर्दाश्त करोगे ना तो आप भी ज़ालिमों में ही शामिल हो जाओगे। क्योंकि अपने लिए आवाज़ जब तक हम खुद नहीं उठाएंगे ना तो कोई भी नहीं उठाएगा। तो कोशिश ये किया करें कि कोई आपके साथ कुछ गलत कर रहा है तो आपने एक वक्त तक उसको बर्दाश्त करना है, लेकिन आप देख रहे हो कि आपका मुसलसल नुकसान हो रहा है, आपकी फैमिली उससे निगलेक्ट हो रही है, आपके बच्चे हो रहे हैं स्पेशली, तो आपको जो है ना या तो उस माहौल को छोड़ देना चाहिए, और अगर आप माहौल नहीं छोड़ सकते तो प्लीज़ अपना ध्यान जो है ना दूसरी बातों में लगाएं, कुछ अच्छा अचीव करने में लगाएं, कुछ अच्छी अचीवमेंट करें, ताकि आपके और आपके बच्चे जो है वो सुकून से रह सके और आप जल्द से जल्द उस माहौल से छुटकारा पा सको। क्योंकि एक ही जगह पे कुएं के मेंढक बन के रहने से बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी लाइफ की स्ट्रगल के लिए हाथ पैर मारते रहो। तो इंशाल्लाह ताला देखना एक दिन आप भी ज़रूर कामयाब होंगी। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। और अभी मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ ये सेवइयाँ, और ये मेरे पास पहले का एक पैकेट पड़ा हुआ था तो उसमें थोड़ी सी थी तो वो भी मैंने निकाल लिया, और उसके साथ ही फिर मैंने ना ये न्यू पैकेट जो मंगाया था इसमें से भी थोड़ी सी और निकालनी। तो उसको सेवइयाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, इसकी वजह से मैं अक्सर वो बेशतर इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें बनाती रहती हूँ। ज़्यादा वो कम क्वान्टिटी में इसीलिए होती हैं क्योंकि मुझे अपने बेटे के लिए बनानी होती है, और इस वक्त भी मैं आधा किलो दूध की बना रही हूँ। तो जितना मेरे पास होता है, मैं जिस हिसाब से भी बनाती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम में भी बनाऊँ ना तो बहुत अच्छे तरीके से बनाऊँ और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँ, और पूरी उसके ऊपर उसी तरीके से मेहनत करूँ जैसे हम जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो उस वक्त करते हैं। हमारी जो फैमिली होती है ना वो हमारी मेन प्रायोरिटी होती है, और उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े ना, स्पेशली मुझे, तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसको करके देती हूँ। और इस तरीके से क्या होता है कि बच्चों की नज़र में आपकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही होती है, और वो बहुत आप उस जगह पे पहुँचे हुए होते हो कि आपको खुद भी पता नहीं होता। और ये लाशऊरी तौर पे बच्चे देख रहे होते हैं अपनी माँ को इस तरीके से करते हुए। तो जो बच्चे देखते हैं ना कि उनकी माँ हर वक्त काम में बिज़ी रहती है और काफ़ी कुछ ना कुछ घर में ऐसा ऑर्गेनाइज वगैरह कर रही होती है, या तो फिर ऐसा कुछ कर रही होती है कि जो कि उनकी अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी लाइफ के लिए है, तो वो बच्चे जो है ना माँ से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। और आपको एक वक्त आता है कि फिर आपको उसका सिला मिलता है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सबको इस चीज़ का सिला दे। और ये मलाई मैंने जमा की हुई है, मैं जब भी दूध वगैरह बॉयल करती हूँ ना तो उसकी मलाई जो है वो मैं निकाल के इस कटोरे में रख लेती हूँ, और फिर इसमें से अच्छा सा घी में तैयार कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा ये दूध वगैरह जो बॉयल होता है ना, जो दूध की फ्रिज में रखने से हीट होती है वो भी नहीं होती, और जब इसको बार बार 2 से 3 बार हम बॉयल करते हैं ना तो उसके बाद फिर इसमें से जो मलाई निकलती है उससे घी भी तैयार
प्यार हो जाता है। और आजकल की महंगाई के दौर में अगर हम छोटी-मोटी बचत करके अपने घर को अच्छे से चला सकते हैं, तो इसमें क्या ही हर्ज है। और घी बनाने में कोई इतनी बड़ी मेहनत नहीं होती है, उसको बहुत अच्छे से हम बना सकते हैं। आप लोग अगर देखना चाहो तो मैंने पिछली वीडियो में अपनी सिखा रखा है कि मैं किस तरीके से घी तैयार करती हूँ। घर में होममेड घी जो होता है वो बहुत ही अच्छा बनता है और पूरी सफाई से बना हुआ होता है। तो जैसे ही हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम हो तो हम इन चीज़ों में अपना निकालें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से करना। और इस तरीके से हम ना दूसरी बातों की तरफ भी नहीं जाते। अच्छा, यकीन करें मेरा पूरा दिन इतना बिज़ी निकलता है कि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि लोग मेरे लिए क्या कह रहे हैं। और मुझे इतना सा भी इस चीज़ को फ़ील करने का टाइम ही नहीं मिलता कि लोग मेरे लिए ये बोल रहे हैं और मुझे उफ़ अल्लाह ये सोच लूँ, वो सोच लूँ। तो ये पहले मैं सोचा करती थी और मैंने भी बहुत टाइम जॉइंट फैमिली में निकाला है और इसके अलावा अभी भी मैं जॉइंट फैमिली में ही रह रही हूँ, लेकिन अब मैंने इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया है। तो मेरी बहनों, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए ना आप लोगों ने भी अपने माइंड को पॉजिटिव वे में लेकर आना है और अपने घर को चलाने के लिए, अच्छा करने के लिए आप लोगों ने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करते रहना है। और इससे ये क्या होगा कि हमारा जो टाइम होता है वो बहुत अच्छे से निकलता है और ज़िंदगी भी ना कुछ हद तक पुरसुकून हो जाती है। यानी कि जिस हद तक हम उसको बनाना चाहते हैं ज़िंदगी उतनी ही पुरसुकून होती है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो ये होती है हमारी बर्दाश्त। जिसमें बर्दाश्त नहीं है ना, समझ लो उसके अंदर कुछ भी नहीं है। और अगर हमने बर्दाश्त करना एक दफ़ा सीख लिया ना, तो अपने मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी के बुरे रवैये को बर्दाश्त करें, आप अपने हालातों को बर्दाश्त करना सीखें। क्योंकि जो चीज़ हमारे हक़ में बेहतर होती है अल्लाह ताला हमें वही देते हैं। जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती ना, वो तो हमें नहीं मिलनी, चाहे हम कुछ भी कर लें। तो इससे बेहतर ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और जो है जितना है अल्लाह ताला ने जितना हमें नवाज़ा है ना, उसी में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें ताकि वो हमें और ज़्यादा बेहतर दे। तो क्योंकि अगर हम शुक्रगुज़ारों में शामिल होंगे ना, तो अल्लाह ताला हमारा रिज़्क भी बढ़ाएँगे और हमारी जो अच्छाइयाँ हैं, हमारी नेकियाँ हैं, उनको भी बढ़ाएँगे। अपने अंदर सब्र शुक्र की आदत को अगर हम सब लोग डाल लें ना, तो यकीन करें ये दुनिया जो है ना जन्नत ही बन जाए। लेकिन बस यही है कि इंसान जो होता है वो नाशुक्रा होता है और कहीं न कहीं आकर हम सब जो है ना नाशुक्री कर ही जाते हैं। और फिर भी अल्लाह ताला हमसे इतना प्यार करते हैं कि हमें इन चीज़ों के बावजूद भी बेइंतहा नवाज़ रहे होते हैं और हम लिए जा रहे हैं, लेकिन जब देने का वक़्त आता है तो हम जो है कभी बीमारी का बहाना कर लेते हैं और कभी किसी और चीज़ का। तो खैर, एक तरफ तो शीर खुरमा तैयार हो चुका है और दूसरी तरफ मैं सालन बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ऐसे में अगर कोई फैमिली का बंदा ही अगर आपको रिस्पेक्टेबल तरीके से ये कह देना कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत अच्छा काम किया है, तो आपका जो है ना वो ढेरों खून भर जाता है। तो आपकी मेरे नज़दीक जो तारीफ़ वो होती है जो आप किसी के काम की, किसी के किरदार की करती है। बेशक आप अगले को खूबसूरत ना कहो, लेकिन उसको ये कह दो कि आपने ये काम बहुत अच्छा किया है, तो मैं कहती हूँ वो उसके लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। और ये छोटे-मोटे तारीफ़ें, छोटे-मोटे इनाम ना हमें अपनी फैमिली को देते रहना चाहिए, एक-दूसरे को देते रहना चाहिए। इससे बहुत प्यार बढ़ता है और बहुत ज़्यादा एक-दूसरे से हमारी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। और मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी को कुछ दे सकते हो ना, तो वो सबसे बेहतरीन जो बात होती है वो ये होती है कि आप उसकी भी पीठ पीछे बुराई ना करो। और एक अच्छा और मैच्योर बंदा ना कभी किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करेगा, वो कभी किसी को बुरा नहीं कहेगा, बल्कि उसकी अच्छाइयाँ अगर हम बयान करें तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। यही था जी आज का ब्लॉग, प्यारी-प्यारी सी बहनों के लिए। और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़्याल।